हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी हम लोग भी ठीक हैं। अभी हम लोग भी ठीक हैं से यही मतलब है कि जब घर में किसी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो तो बाकी मेंबर्स भी परेशान रहते हैं। वो भी पापा की तबीयत ख़राब थी तो सच में हम लोग तो बिल्कुल ही परेशान थे कि कैसे ठीक होगा, क्या होगा। और ये सब ठीक होने में कम से कम 10 से 12 दिन लग गए। अभी थोड़ा थोड़ा मतलब काफ़ी हद तक, थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी रिकवर कर चुके हैं और कल से पापा ड्यूटी भी ज्वाइन कर लिए। हम सोचे कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि अंकल जी कैसे हैं, अंकल जी कैसे हैं, तो एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को सबको बता भी दिया जाए। और ये क्लिप जो है वो 1 हफ्ते पहले की है, मुनमुन शूट की थी। लेकिन वही था ना कि पापा की तबीयत ठीक ना होने की वजह से कुछ भी प्रॉपरली करने का मन नहीं हो रहा था। जैसे तैसे बस जो हो पा रहा था कभी कभी अपलोड कर दे रहे थे। तो जो मतलब सब कुछ बाहर चल रहा हो, पापा को भी जो एलर्जी हो गई थी उसके वजह से ऐसा था कि पापा सैलून तो नहीं जा सकते थे। और पापा का एक सैलून फिक्स है और सैलून में जो मतलब स्टाफ है जो उनकी कटिंग करता है वो भी फिक्स है, तो नहीं जा सकते थे। उस वजह से ये हुआ कि अभी प्रॉब्लम जो थी वो सर में भी हो गई थी, एलर्जी वाली। तो इस वजह से लगा कि थोड़ा बाल वाल कटिंग हो जाएंगे तो थोड़ा जब हर जगह हवा लगती रहेगी तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो इस वजह से आज पापा के नाई हम बन गए थे और फर्स्ट टाइम ये कटिंग कर रहे थे पापा की। ऐसा कभी ज़रूरत ही नहीं हुआ कि पापा की कटिंग की जाए घर में। मतलब लेडीज़ का तो हो जाता है लेकिन जेंट्स की कटिंग कौन करता है घर में। लेकिन ये लॉकडाउन में सब कुछ पॉसिबल हो गया। ठीक उसी तरीके से पापा की कटिंग में भी जो थी हेयर कटिंग वो घर में पॉसिबल हुई। और साथ में मम्मी इसलिए बैठी है कि पापा किसी बात पे गुस्सा ना हो जाए। मम्मी हर टाइम बचाते रहती है कि बाप बेटी कहीं उलझ ना जाए, जो कि ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। क्योंकि पापा का नेचर और मेरा नेचर हर कोई कहता है कि बिल्कुल एक जैसा है। मम्मी भी कहती है कि बाप बेटी बिल्कुल एक ही जैसे हो, और इसीलिए टकरार भी हो जाता है, प्यार भी हो जाता है। तो ये सब तो चलता रहता है। तो इसीलिए मम्मी बैठी हुई है और हम कटिंग करते जा रहे हैं। और कटिंग करने के बाद पापा बोलते हैं कि रेजर लेके आओ और जितनी गर्दन के पास बाल है उनको भी रेजर से क्लीन कर दो। तो हमको डर भी लग रहा था क्योंकि एलर्जी थोड़ा आप देख सकते हैं कि गर्दन के पास भी है। लेकिन पापा बोल रहे थे खींच दो खींच दो खींच दो, जो होगा देखा जाएगा। वो तो बोल देते हैं, हंसी में बोलते हैं, सबको हंसा भी देते हैं। लेकिन अंदर से हमको डर लग रहा था कि कहीं इस वजह से और प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक ठाक से सब कुछ हो गया, कटिंग भी हो गई। तो यही छोटा सा अपडेट था। और पापा भी ज्वाइन भी कर चुके हैं। बहुत लंबी छुट्टी एक साथ नहीं ले सकते थे क्योंकि एक लगातार लीव लेने के बाद पापा बता रहे थे कि वहाँ भी फिर वही हो जाता कि क्वारंटाइन कर देते 14 से 15 दिन एक्स्ट्रा, और फिर ज्वाइनिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती। इस वजह से पापा गए हैं, कल भी गए, आज भी गए हैं ड्यूटी। लेकिन अभी उनको 1 हफ्ते और रेस्ट मिल जाता तो काफ़ी अच्छा था। पापा को अभी लीव नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हर जगह जो प्रॉब्लम्स चल रही वो सेम ही है। और अभी तो पापा लोग को बिल्कुल लीव नहीं मतलब मिल रहा था। लेकिन पापा की ऐसी कंडीशन थी जिसके वजह से उनको लीव मिला और वो घर पे आराम किए और अभी वो बहुत हद तक ठीक भी हो गए हैं। और ये एलर्जी किस वजह से हुई, बहुत हम लोग दिमाग लगाते रहे और डॉक्टर से भी सारी बातें डिस्कस किए, पापा का सारा रूटीन डिस्कस किए। तो उसके बाद यही समझ में आया कि ये जो सब कुछ चल रहा है इस वजह से पापा की ड्यूटी में एंट्रेंस गेट पे ही सैनिटाइजिंग की मशीन लगी हुई। तो वो जब भी पापा लोग एंट्री करते थे तो वो सैनिटाइज करके ही पूरे बॉडी को तो अंदर जाना होता था। तो उस वजह से बॉडी पूरी थोड़ी सी नमी जैसी हो जाती थी। और उसके बाद पापा का जॉब जो है वो हैवी बिल्डिंग का है और पापा एनसेल एम्प्लॉय हैं, तो खदान में ही सारा काम होता है। तो इस वजह से क्या होता था कि बॉडी एक बार तो पूरी नमी सी रहती थी, उसके बाद आपको पूरा काम जो भी करना होता था उसमें आपके बॉडी में तुरंत हीट लगती रहती थी। तो वो जो कहते हैं ना सर्द गर्म ठंडा गर्म से, उस वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। और पापा का जो जॉब है तो पीछे से कूलर की हवा तो लगती है लेकिन फ्रंट से बिल्कुल पूरी हीट लगती है। हम लोग घर में रहते हैं तो इतनी गर्मी लगती है और पापा को खदान में जब काम करना होता है तो हम समझ सकते हैं कितनी गर्मी उनको झेलनी पड़ती होगी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ये एलर्जी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन अभी काफ़ी बेटर हैं पापा और अब धीरे धीरे करके बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गया है। तो यही छोटा सा अपडेट था।